हाय गाइस, आई एम गौरव। अभी अध्याय 8 का इसमें हम लोग जो डिस्कस किए हैं पिछले जो भी टॉपिक है उसका क्वेश्चन आंसर मैं तैयार किया हूँ। ये एग्जाम में एक्यूरेसी रहेगा 70% पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नौकरी मिले या ना मिले वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, ओडिशा छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? इसमें सोचना पड़ेगा। कौन सा है? झारखंड। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? झारखंड। ऑप्शन अगर दे देता है कोई भी, ओडिशा, झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश, तो हमें दिमाग में लाना चाहिए। अगर उत्तर पूर्व में बोला है, अगर बोलेगा छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है, सिंपल सी बात है, तेलंगाना और आंध्रा। यह कौन सा है? दक्षिण में। अगर बोलेगा ये हमारा पश्चिम में कौन सा राज्य है छत्तीसगढ़ का? पश्चिम में ये उड़ीसा है और दक्षिण होगा, पश्चिम होगा उत्तर, और पूर्व में, पूर्व पश्चिम में है ये हमारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यहाँ तक जो ये है कि हम लोग चार जो दिशा है उसके कौन कौन से जुड़ा हुआ है उसमें डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन क्या रहा? छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? सिंपल सी बात है, झारखंड है। और पश्चिम में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और हमारा दक्षिण में रहेगा तेलंगाना एंड आंध्रा, और उत्तर में है पूर्व में, पश्चिम में रहेगा उड़ीसा। यह पहला क्वेश्चन। और दूसरा रहेगा, देश में क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का कितना भागीदारी है? भारत देश में क्षेत्रफल के हिसाब से किसका? छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के हिसाब से उतना कितना प्रतिशत का भागीदारी है? अगर कोई ऑप्शन दे देता है 2%, 4%, 6%, 8%, लेकिन जो पढ़ा रहेगा उसको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा कितना परसेंट है। 4.11% ये हिस्सेदारी है। क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से कितना परसेंट का हिस्सेदारी है? कितना परसेंट? 4.11% का हिस्सेदारी है। करेक्ट आंसर। तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? मतलब क्षेत्रफल है तो बड़ा, कितना बड़ा है छत्तीसगढ़ राज्य? ये है कितना? 9वां स्थान है। भारत देश में जितना भी राज्य है उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? 9वां। ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। और चौथा जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मैं आपको पढ़ा रहा था तो बोला था छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है,
ये 1,35,000 एंड 192 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की टोटल जो एरिया है कितना क्षेत्रफल में है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्वेश्चन आंसर मैं कर रहा हूं ये एग्जाम में पूछ देगा। चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। हाँ, छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है ये कितना जिला से लगा हुआ है? ऑप्शन दे देगा 3, 5, 7, 9। तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो हमारे दिमाग में तुरंत आंसर होना चाहिए 7। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के 7 राज्यों से घिरा हुआ है। हाँ, एक और क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारा कर्क रेखा ये ग्लोबली है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है कौन से भाग से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा उत्तरी भाग में गुजरता है, उत्तरी भाग में। अगर क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के लिए आ जाएगा, आप ऑप्शन दे देता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो फिर हमने रैंडमली कुछ भी नहीं करना है। आंसर है उत्तरी भाग से गुजरता है। और एक और है, छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है उसका पूरब से पश्चिम की कितना लंबाई है? किसमें? किलोमीटर में। 435 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। देखो, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये सबको मैं डिस्कस किया हूं। अगर आप मेरा पिछले वीडियो में जाएंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितना है? 435 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के कौन सा? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से बड़ा है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों से बड़ा है? ये है 19 राज्यों से बड़ा है। भारत के 19 राज्यों से बड़ा है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। और कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? जो अभी कर्क रेखा हम लोग डिस्कस किए हैं, छत्तीसगढ़ में एक जिला से होकर गुजरता है। कौन? कर्क रेखा। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एटलीस्ट 70% तो पूछ ही देगा, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा जगह, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा जगह कौन सा है? तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए अंबिकापुर। और छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जगह चांपा। इसमें अगर कोई एग्जाम में पूछता है कौन कौन सा है, अंबिकापुर और ये हमारा सूरजपुर, बैकुंठ,
ऐसा कुछ पूछता था हमारे दिमाग में रहेगा। सबसे ठंडा जगह अंबिकापुर, सबसे गर्म जगह चापा, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। और हाँ, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला मतलब बर्फीला, थोड़ा ठंडी जगह, किसको कहते हैं? मैनपाट। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ का जलवायु किसके अंतर्गत आता है? उष्ण आर्द्र मानसून। उष्ण आर्द्र मानसून किसका? छत्तीसगढ़ का जलवायु किसके अंतर्गत आता है? उष्ण आर्द्र मानसून। देखिए, इसमें मैं आंसर बताया हूं, क्वेश्चन घुमाने के लिए तो बहुत सा दे देगा, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से अपना दिमाग लगा के करेक्ट करना है। और जलवायु के आधार पे छत्तीसगढ़ को कितने भाग में बांटा गया है? किसके आधार पे? जलवायु। जलवायु क्या है? जनरली गर्मी का मौसम, ठंड का मौसम, बरसात का मौसम रहता है। तो जलवायु के आधार पे छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है। कितना? 3 भाग में। और चलो, यहां तक उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ठंडा जगह अंबिकापुर, सबसे गर्म जगह चापा, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? मैनपाट को। और जलवायु के आधार पे छत्तीसगढ़ में कितनी जलवायु है? 3 है, ठंड, गर्मी और बरसात, वर्षा ऋतु। और जलवायु जो छत्तीसगढ़ में जलवायु है उसको किसके आधार पे कौन सा है? क्या है? उष्ण आर्द्र कटिबंध। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा गुजरता है वो कितने जिला से होकर गुजरता है? 1 जिला होकर गुजरता है। प्लीज नोट। थैंक यू।